किया? ठीक प्रोजेक्ट कर रहे हैं मान्यवर ठीक ठीक You are aware. Breathing out, you are aware. Just be a witness of your breathing. Don't try to manipulate. Don't try to control the speed of your breathing, the rate and rhythm of your breathing. Just focus on your breathing. Become one with your breathing. कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, ना कोई विचार, ना ही कोई भावना, ना ही कोई एफर्मेशन। इस समय आपका एक ही उद्देश्य है, आप अपनी अवेयरनेस को या आप अपनी चेतना को एक उच्च स्तर पर स्थापित करें और इसके लिए आपको अपनी सांसों के साथ एक हो जाना है, जुड़ जाना है, एक हो जाना है। Become one with your पर स्त्री ग्रहण से रहने की शिक्षा वेरमणि शिक्षा पदम समाध्यामी। मैं झूठ बोलने से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। सूरा वेर मज्जपमादट्टाना वेरमणि शिक्षा पदम समाध्यामी। मैं सूरा कच्ची पक्की शराब मध्य और नशीली चीज़ों के सेवन से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। साथियों, भगवान बुद्ध ने कहा जो व्यक्ति इन 5 पंचशीलों को अपने अंदर ग्रहण कर लेता है वह स्वयं जो असली मालिक असली भगवान होता है वह स्वयं बन जाता है। अगर आप ही सोचिए, अगर इन 5 पंचशीलों को आपने अंदर ग्रहण कर लेंगे तो आपको किसी के आगे सर झुकाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने बोला अपना दीपक स्वयं जलाइए। इसका अर्थ यही है कि आप कभी भी चोरी नहीं करेंगे, पर स्त्री ग्रहण नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, किसी की हत्या नहीं करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण कि वो आप कभी भी किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेंगे। भगवान बुद्ध ने इस 5वें शील को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया, क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा जैसे कि मैंने आपको 4 पंचशील बताए, ये बात भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों से उस समय कही कि मैंने भी आपको 5 पंचशील बताए। अगर आप 4 पंचशीलों का बहुत अच्छी तरीके से अपने जीवन में पालन करते हैं, अगर आपने अंतिम पंचशील जो भगवान बुद्ध ने बताया सुरावेर मज्जपमादट्टाना वेरमणि शिक्षा पदम समाध्यामी, कि आप अपने जीवन में कभी भी कच्ची पक्की शराब कोई भी नशीली वस्तु का सेवन नहीं करेंगे। बुद्धा ने कहा अगर आप ऊपर के 4 शीलों का पालन स्वयं करेंगे, अच्छी तरीके से करेंगे, परंतु अगर आपने अपने जीवन में नशे का सेवन कर लिया तो आपके ऊपर के 4 शील भी व्यर्थ हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। कारण भगवान बुद्ध ने बताया अगर आप नशा करते हैं, नशा के बाद बुद्धिहीन हो जाते हैं, बुद्धिहीन होने के बाद आप चोरी भी कर सकते हैं, किसी की बहन बेटी पर बुरी नज़र भी डाल सकते हैं और आप झूठ भी बोल सकते हैं और मिथ्याचार भी कर सकते हैं। इसीलिए साथियों, भगवान बुद्ध ने इस 5वें शील को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया कि आप कभी भी अपने जीवन में
किसी भी तरीके का नशा नहीं करेंगे। साथियों, इसके साथ सिर्फ 5 मिनट और लेंगे। आप लोकांतर के रहस्य को जानने वाले, संसार के मनुष्य को राग, द्वेष और मोह से छुड़ाने के लिए अनुपम सारथी के समान देवता और मनुष्यों के उपदेशक, शिक्षक, स्वयं बोध स्वरूप और दूसरों को बोध करने वाले श्रेष्ठ ऐश्वर्यों से युक्त और सभी कलेशों से मुक्त हैं। बुद्धं जीवित पर्यंतम शरणं गच्छामि। ये च बुद्धातीता च ये च बुद्धानागता पशुपन्ना च बुद्धा अहं वन्दामि सा बद्धा। नत्थि मे शरणमय्यं बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सत्यवचेन होतु मे जय मंगलम। बुद्धे आत्मंगेन बुद्धं पादपेषु वरोत्तमं बुद्धेयो खलितो दोषो बुद्धो खमन्तु तां ममम्। मैं जीवन पर्याप्त बुद्ध की शरण जाता हूँ। भूतकाल, आप मेरे पीछे बोलेंगे। मैं जीवन पर्याप्त बुद्ध की शरण जाता हूँ। जीवन पर्याप्त बुद्ध की शरण में जाता हूँ। भूतकाल में जितने बुद्ध हुए हैं और भविष्य काल में जितने बुद्ध होंगे तथा वर्तमान काल में जितने बुद्ध हैं मैं उन सब की सदा वंदना करता हूँ। यदि मेरी कोई गलती होगी हो, मेरी दूसरी कोई शरण नहीं है, केवल बुद्धि मेरी उत्तम शरण है। इस सत्य वचन से मेरा जय मंगल कल्याण हो। मैं उन भगवान बुद्ध की उत्तम चरण धूलि से अपने सर से वंदना करता हूँ। यदि अज्ञानवश बुद्ध के प्रति मुझसे कोई दोष हुआ हो तो बुद्ध मुझे क्षमा करे। धम्मं जीवित पर्यंतम शरणं गच्छामि। ये च बुद्धातीता च ये च बुद्धानागता पशुपन्ना च ये धम्मा अहं वन्दामि सा बद्धा। नत्थि मे शरणमय्यं बुद्धो मे धम्मं शरणं वरम् एतेन सत्यवचेन होतु मे जय मंगलम। बुद्धे उत्तम वंद्यम धामच्युत विदम्बरम धम्मे यो खलितो दोषो बुद्धो खमन्तु तां ममम्। अर्थ पीछे बोलेंगे। मैं जीवन पर्याप्त धर्म की शरण जाता हूँ। जो भूतकाल के बुद्धों द्वारा उपदिष्ट धम्म है और जो भविष्य काल के बुद्धों द्वारा उपदिष्ट धम्म होंगे तथा वर्तमान काल में बुद्ध द्वारा उपदिष्ट जो धम्म है मैं उन सब धम्मों की सदा वंदना करता हूँ। मेरी दूसरी कोई शरण नहीं है। केवल धम्म ही मेरी उत्तम शरण है। इस सत्य वचन से मेरा जय मंगल कल्याण हो। मैं व्यवहारिक और पारमार्थिक दोनों प्रकार के श्रेष्ठ धम्म की सर से वंदना करता हूँ। यदि अज्ञानवश धम्म के प्रति मुझसे कोई दोष हुआ हो तो धम्म मुझे क्षमा करे। संग वंदना। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो उदिपटिपन्नो भगवतो सावक संगो याय पटिपन्नो भगवतो सावक संगो सामीची पटिपन्नो भगवतो सावक संगो यदि तम चात्रि पुरीसा योगानि अट पुरीसा पुगला अत भगवतो सावक संगो आहिनिनो पाहिनिनो दाक्षिणिनो अंजलि काणिकरो उन्नतरम पुण्यम घेतम लोकसाथी। अर्थ भगवान के श्रावक संग तुम्हार पर चलने वाला है। भगवान का श्रावक
संग सीधे मार्ग पर चलने वाला है, संग सीले मार्ग पर चलने वाला है, भगवान का श्रावक, भगवान का श्रावक, संग संग न्याय मार्ग पर चलने वाला है, न्याय मार्ग पर चलने वाला है, भगवान का श्रावक, भगवान का श्रावक, संग उचित मार्ग पर चलने वाला है, संग उचित मार्ग पर चलने वाला है, जो कि 4 युगल 8 पुरल पुद्गल है, बुद्धगल है। यही भगवान का श्रावक संग है, यही भगवान का बुद्ध श्रावक वह यह आहन करने योग्य है, आहान करने योग्य है, पावन करने योग्य है, पावन करने योग्य है, दान करने योग्य है, दान करने योग्य है, हाथ जोड़ने योग्य है, हाथ जोड़ने योग्य है, और लोक के लिए सर्वोत्तम लोक के लिए मूल्य सर्वोत्तम क्षेत्र है। मूल्य क्षेत्र है। संगम जीवत पर्यंतम शरणं गच्छामि ये च संगातीता च ये च संगानागता पतुपन्ना च ये संगा अहं वन्दामि सा बद्धा नत्थि में शरणमय्यम संघो में शरणं वरम एतेन सत्यबद्धेन होतु में जय मंगलम उत्तमंगेन कलितो दोषो बुद्धे खमंतम ते ममम। और मैं जीवन पर्याप्त संघ की शरण जाता हूँ, संघ की शरण जाता हूँ, जो भूतकाल के बुद्ध शिष्य संघ हैं और जो भविष्य काल में बुद्ध शिष्य संघ होंगे तथा वर्तमान काल में बुद्ध शिष्य संघ हैं। मैं उन सब की सदा वंदना करता हूँ, मेरी दूसरी कोई शरण नहीं है, केवल संघ ही मेरी उत्तम शरण है। इस सत्य वचन से मेरा जय मंगल कल्याण हो, जो पाप से रहित मन वाणी और काया इन तीनों प्रकार से उत्तम पवित्र संघ है। मैं उनकी अपने सर से वंदना करता हूँ। यदि अज्ञानवश संघ के प्रति मुझसे कोई दोष हुआ हो तो संघ मुझे क्षमा करे। साथियों, अभी आपने बुद्ध वंदना, संघ वंदना, धम्म वंदना का पाठ ग्रहण किया, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसी के साथ आज का ये हमारे मूल निवासियों का गौरवमयी इतिहास है और सबसे पुराना और सबसे साफ सुथरा और सबसे पूरी दुनिया में सबसे बड़ा शक्तिशाली धर्म है। कारण ये है कि हम लोग इससे अनभिज्ञ क्यों हैं कि आप लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सब जानते हैं कि हमारे देश पे सदियों से लोगों के आक्रमण होते रहे और उन्होंने देश को गुलाम बनाया, अपनी अपनी व्यवस्था सौंपी। लेकिन एक ऐसा आक्रमणकारी न कह करके वो षड्यंत्रकारी के रूप में यहाँ वर्ग आया, जो यहाँ से गया नहीं, वो यहीं पैर फैला करके बैठ गया और उसने हमारी संस्कृति सभ्यता को तहस नहस करके अपनी व्यवस्था हमारे पर थोपी और हमारा ये जो प्राचीन बौद्ध धर्म है इसको बहुत ज़्यादा तहस नहस कर डाला। अब जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद से हमारे इतिहासकारों ने, महान पुरुषों ने इस इतिहास को निकाला है और जब हमें ये मालूम है कि ये हमारा सही पुराना धर्म है, प्राचीन धर्म है, तो मैं आप सबसे विनती करूंगा कि आप इसमें जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। और बाबा साहब ने दुनिया के जितने भी धर्म हैं सबका अध्ययन करने के बाद यही बताया था कि दुनिया में अगर कोई साफ सुथरा और सबसे मानव कल्याण का अगर कोई धर्म है तो बौद्ध धर्म है। और वो उन्होंने 1935 में ये प्रतिज्ञा की थी, 1935 में, कि मेरे बस में नहीं था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हो गया लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा, ऐसा नहीं होने दूंगा। जीवन के लास्ट पड़ाव में आकर के 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म धारण कर लिया और इस तरह से हमारे संपूर्ण समुदाय को ये संदेश दिया कि ये धर्म आपके मानव कल्याण का है। इसलिए मेरी भी आप लोगों से प्रार्थना है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सहभागी करें। धन्यवाद। आराम से सब वहीं बैठे रहो। कोई साथी है? हाँ।